नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले पवित्र मास सावन के संबंधित सभी नियम बताने जा रही हूँ। श्रावण मास दोस्तों हमारे धर्म में एक अलग ही महत्व रखता है। श्रावण मास भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित है और इस मास में जो भी भक्त भोलेनाथ मैया पार्वती की शरण में रहते हैं उनकी हर कामना भोलेनाथ माता की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिवलोक को छोड़कर इस धरती लोक पर विराजते हैं और ऐसे में अपने भक्तों की हर पुकार वो सुनते हैं। तो दोस्तों, श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ हमें क्या वो ऐसे कार्य हैं जो भूलकर नहीं करने चाहिए, जो इस मास के नियम हैं, और क्या ऐसे कार्य हैं अगर हम ज्यादा व्रत त्योहार पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इन कार्यों को कर लें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर भी बनी रहे। दोस्तों, सावन मास व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं उनके लिए इन नियमों का पालना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला नियम, श्रावण के महीने में तामसिक भोजन मांस मदिरा का सेवन किसी को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कोई भी व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें, या जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी इस मास में मांस मदिरा तामसिक भोजन का सेवन, प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण के महीने में जो दूसरा नियम है, दूध का सेवन नहीं किया जाता है। दूध का आपको त्याग करना है। दूध आपको पूजा में उपयोग करना है, दूध का ज्यादा से ज्यादा आपको दान करना है, लेकिन दूध का सेवन श्रावण मास में नहीं करना है। देखिए, इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं। इस मास में जो हमारी पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। बारिश का मौसम होता है, तो हमें दूध का सेवन श्रावण मास में नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर अपवाद स्वरूप कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि बच्चों को क्या दूध दे सकते हैं। तो जिन बच्चों का, छोटे बच्चों का मुख्य आहार ही दूध है, वही वो खाते पीते ही हैं, तो उनके लिए तो वो जरूरी है। लेकिन अन्य लोगों को जो कि अन्य भोजन करते हैं उन्हें दूध का त्याग करना चाहिए। तीसरा नियम, श्रावण के महीने में कुछ ऐसी अन्य चीजें हैं जो आपको त्याग देनी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल। आपको अन्य दाल आप खा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल आपको श्रावण के महीने में नहीं खानी है। सब्जियों में मूली नहीं खाना है आपको। बैंगन का सेवन आपको श्रावण के मास में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज, श्रावण के महीने में भूलकर भी बासी और जला हुआ खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। पहला तो देखिए कारण यही है कि इस समय बासी खाना आप खाएंगे बीमार हो जाएंगे, और जला हुआ खाना और बासी खाने को शास्त्रों में भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। तो श्रावण के मास में आपको भूलकर भी बासी भोजन और जला हुआ भोजन नहीं करना है। पांचवी चीज दोस्तों, श्रावण के महीने में आपको शरीर में तेल का मालिश नहीं करना है। देखिए, कई लोगों की हैबिट होती है कि वो नहाने के पहले, नहाने के बाद तेल मालिश करते हैं, लेकिन श्रावण के मास में आपको ऐसा नहीं करना है। अब अपवाद स्वरूप जो बीमार हैं, किसी भी प्रकार का तेल का मालिश जरूरी है इलाज के तौर पर, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग आमतौर पर उपयोग में लाते हैं, शरीर में तेल मालिश करते हैं, श्रावण के महीने में आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अब श्रावण के महीने में दिन में सोना वर्जित बताया गया है। तो दिन में सोने से आपको श्रावण मास में, और ये नियम खास तौर पर उनके लिए है जो व्रती हैं, जो व्रत करते हैं, उन्हें तो इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रावण मास में दोस्तों सातवां वो नियम कि आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, वाद विवाद से बिल्कुल बचना है। आप भोलेनाथ मैया पार्वती की शरण में हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी से भी, घर हो, बाहर हो, दफ्तर में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, वहां पर किसी से, पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से वाद विवाद ना करें। घर में, परिवार में स्नेह का माहौल
बनाकर रखें। तो इस प्रकार से ये जो नियम है आपको मानने हैं। श्रावण मास में दोस्तों कांसे के बर्तन में खाना भी नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन को आपको श्रावण मास में अवॉइड करना है। अगर आप उपयोग में लाते हैं तो आपको इस बर्तन का उपयोग सावन के महीने में नहीं करना है। दोस्तों अब कुछ ऐसे कार्य जो श्रावण मास में आपको, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्रत त्योहार नहीं भी करते हैं तब भी जरूर करना चाहिए। देखिए सावन का महीना साल 2022 में शुरू हो रहा है 14 जुलाई से और समाप्त होगा 12 अगस्त को। पूर्णिमा की तिथि है 12 अगस्त को। तो ऐसे में दोस्तों इस पूरे मास में कई व्रत लोग करते हैं। देखिए सावन सोमवार के व्रत विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं लोग। भगवान शिव का सावन में बहुत महत्व रखता है। सावन सोमवार के व्रत, इस मास में 16 सोमवार के व्रत शुरू होते हैं माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। मां मंगला गौरी के व्रत सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं अवश्य श्रावण मास में करती हैं, शुरू करती हैं। दोस्तों कई व्रत जैसे प्रदोष के व्रत, मासिक शिवरात्रि के व्रत लोग सावन के महीने में शुरू करते हैं और पूरे सावन मास के व्रत भी व्रती करते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो अगर आप श्रावण के मास में करते हैं तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि पहला वो कार्य, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हर रोज सुबह स्नान के बाद में किसी भी शिव मंदिर में या अगर घर में आप शिवलिंग रखते हैं तो 1 लोटा जल भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। जल अभिषेक से ही भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। दूसरी वो चीज जो भगवान को बहुत पसंद है दोस्तों, बेलपत्र। बेलपत्र, भांग और धतूरा अगर श्रावण मास में 2 दिन 4 दिन जो चारों सावन के सोमवार होते हैं उन्हीं दिवसों में अगर आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, उनकी विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों तीसरा वो कार्य, श्रावण के मास में भगवान शिव के निमित्त दीपदान का बहुत महत्व है। वैसे भी कभी भी अगर हम भगवान शिव के निमित्त दीपदान करते हैं इसका पुण्य फल बहुत मिलता है हमें। तो श्रावण के मास में अगर आप रोजाना संध्या काल में घर में या किसी मंदिर में भगवान शिव के निमित्त दीपदान करते हैं, दीपक लगाकर आते हैं, इससे आपकी हर इच्छा जरूर पूर्ण होती है। जो भी संकट है, किसी भी मनोकामना के लिए आप इस कार्य को करते हैं, आपको उसका फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। चौथा वो कार्य, आपको दूध का दान करना चाहिए। मैंने बताया दूध का सेवन आपको नहीं करना है, त्याग करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दूध का दान सावन के महीने में अगर आप करते हैं इसका बहुत पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। पांचवा वो कार्य दोस्तों जो श्रावण मास में आपको जरूर करना चाहिए और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ऊपर के चारों कार्य आप नहीं भी कर पाए तो ये पांचवा कार्य आप बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आते जाते रास्ते में कहीं भी हमें नंदी सांड मिल जाते हैं तो श्रावण मास में आप नंदी जी को जहां वो मिले थोड़ा हरा चारा आप उन्हें जरूर खिलाएं। हरा चारा ना हो तो आपके पास जो उपलब्ध हो, आप उन्हें रोटी भी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, कोई मिठाई खिला दें, लेकिन हरा चारा खिलाना बहुत ज्यादा पुण्य फलकारी होता है। और अगर श्रावण मास में सोमवार के दिन, सोमवार आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी समस्त इच्छाएं जरूर पूर्ण होती है। नंदी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको श्रावण मास में जरूर कर लेने चाहिए और जो नियम मैंने बताए श्रावण मास के, जिन चीजों को वर्जित बताया, उसका ध्यान भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।